नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी का पैटी सेट 12वां देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का चैप्टर है 1857 का विद्रोह। कौन चैप्टर है? 1857 का वीडियो 1857 का विद्रोह। वीडियो के डिस्कशन में पैटी सेट 1 से लेकर 11 तक आपको मिलेगा, वहां से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके का 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को देखकर देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है, कितनी तैयारी आपका 60 में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन है। 1 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 1 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 1 नंबर का 1 का सही आंसर होगा बी, मांडू। क्या सही आंसर होगा? बी, मांडू। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। ये दोस्तों कब पूछा है? PCS 2013 में पूछा है। आगे एग्जाम में पूछने की संभावना दोस्तों है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्या क्वेश्चन है? 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसके 4 ऑप्शन है। 2 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 2 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 2 नंबर का 2 का सही आंसर होगा बी, तात्या टोपे। क्या सही आंसर होगा? बी, तात्या टोपे। क्या सही आंसर होगा? बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। क्या क्वेश्चन है? 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। इसके 4 ऑप्शन है। 3 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 3 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 3 नंबर का 3 का सही आंसर होगा डी, क्या सही आंसर होगा? डी, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। क्या सही आंसर होगा? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ये दोस्तों CDS 2011 में पूछा। कब पूछा है? CDS 2011 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह पर प्रभावित नहीं था? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसके 4 ऑप्शन है। 4 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 4 नंबर का 4 का सही आंसर होगा बी, चित्तौड़। क्या सही आंसर होगा? बी, चित्तौड़। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। उत्तराखंड PCS मेंस 2014 में पूछा है और IAS प्री 2005 में पूछा है। कब पूछा है? IAS प्री 2005 में पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? क्या क्वेश्चन है? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसके 4 ऑप्शन है। 5 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 5 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 5 नंबर का 5 का सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। क्या सही आंसर होगा? ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो एक सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। क्या क्वेश्चन है? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। इसके 4 ऑप्शन है। 6 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 6 नंबर का 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 6 नंबर का 6 का सही आंसर होगा ए, हुरुज से। क्या सही आंसर होगा? ए, हुरुज से। ये SSC UDC 2012 में पूछा। कब पूछा है? SSC UDC 2012 में पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले
कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? क्या क्वेश्चन है? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसके 4 ऑप्शन है। 7 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 7 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 7 नंबर का। 7 नंबर का सही आंसर होगा डी, फरवरी 1857। क्या सही आंसर होगा? डी, फरवरी 1857 ईस्वी। यूपीएससी प्री 2005 में पूछा। कब पूछा है? यूपीएससी प्री 2005 में पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इसके 4 ऑप्शन है। 8 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 8 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 8 नंबर का। 8 का सही आंसर होगा बी, जयपुर। क्या सही आंसर होगा? बी, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? क्या क्वेश्चन है? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1 में है दानापुर, बी में दूसरा में पटना, तीसरा में आरा, चौथा में मुजफ्फरपुर और 5वां में मुंगेर। निम्नलिखित कुटों में से अपना उत्तर चुने। इसके 4 ऑप्शन है। 9 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 9 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 9 नंबर का। 9 नंबर का सही आंसर होगा बी, केवल 5। क्या सही आंसर होगा? बी, केवल 5 यानी मुंगेर होगा। क्या 5 में है? मुंगेर है, इसलिए केवल 5 बी नंबर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्या क्वेश्चन है? 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसके 4 ऑप्शन है। 10 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 10 का सही आंसर क्या था? सभी को बताएंगे 10 नंबर का। 10 का सही आंसर होगा बी, पामस्टन। क्या सही आंसर होगा? बी, पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। यूपीएससी प्री 1991 में पूछा। कब पूछा है? यूपीएससी प्री 1991 में पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? क्या क्वेश्चन है? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसके 4 ऑप्शन है। 11 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 11 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का सही आंसर होगा सी, वीडी सावरकर। क्या सही आंसर होगा? सी, वीडी सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? क्या सही आंसर होगा? वीडी सावरकर। क्या सही आंसर होगा? सी, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? क्या क्वेश्चन है? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसके 4 ऑप्शन है। 12 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 12 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 12 नंबर का। 12 का सही आंसर होगा ए, खान बहादुर। क्या सही आंसर होगा? ए, खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। आरआरबी 2008 में पूछा। कब पूछा? आरआरबी 2008 में पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? क्या क्वेश्चन है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? इसके 4 ऑप्शन है। 13 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 13 नंबर का। 13 नंबर का सही आंसर होगा बी। क्या सही आंसर होगा? बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या सही आंसर होगा? बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं।
14वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इसके 4 ऑप्शन है। 14 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 14 नंबर का 14 का सही आंसर होगा सी, सादत खान। क्या सही आंसर होगा? सी, सादत खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? सादत खान ने किया। एनडीए 2015 में पूछा है। 15वां क्वेश्चन क्या है, सूची फर्स्ट 1857 के विप्लव के नायक को सूची सेकेंड के उनके कार्यक्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है, ABCD है, 1 2 3 4 है। तो 15 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 15 नंबर का 15 का सही आंसर होगा सी, 1 का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा, डी का 2 होगा। इस तरह से आप दोस्तों मिलान कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आपको क्या सही आंसर होगा, सी आपका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसके 4 ऑप्शन है। 16 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 16 नंबर का 16 का सही आंसर होगा बी। क्या सही आंसर होगा, बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्या सही आंसर होगा, किसी समान योजना केंद्रीय संगठन की कमी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्या है। 17वां क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? क्या क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन है। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 17 नंबर का 17 का सही आंसर आपको होगा सी, हजरत महल। क्या सही आंसर होगा, सी, हजरत महल। RRB ASM 2004 में पूछा है, गुड्स गार्ड्स 2004 कब पूछा है, RRB ASM गुड्स गार्ड्स 2004 में पूछा है। इसका सही आंसर क्या होगा, हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल में किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18वां क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? क्या क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसके 4 ऑप्शन है। 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 18 नंबर का 18 का सही आंसर होगा ए। क्या सही आंसर होगा, ए, बैरकपुर। क्या सही आंसर होगा, ए, बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, बैरकपुर। क्या सही आंसर होगा, ए, बैरकपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन क्या है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्यों? क्योंकि क्या क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि? इसके 4 ऑप्शन है। 19 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 19 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 19 नंबर का 19 नंबर का सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्या सही आंसर होगा, डी, उपयुक्त सभी। यानी ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी और प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। तीसरा में है, सी में, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 1998 कब पूछा है? यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 1998 में पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? क्या क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? इसके 4 ऑप्शन है। 20 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 20 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 20 नंबर का 20 का सही आंसर होगा डी, SN सेन। क्या सही आंसर होगा, डी, SN सेन।
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? सही आंसर होगा SN सेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21वां क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसके 4 ऑप्शन है। 21 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 21 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 21 नंबर का 21 का सही आंसर होगा डी, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या सही आंसर होगा? डी, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में से 1857 के संग्राम का नेता था? क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसके 4 ऑप्शन है। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 22 का सही आंसर होगा डी, मौलवी लियाकत अली। क्या सही आंसर होगा? डी, मौलवी लियाकत अली। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है, मंगल पांडे सिपाही था? क्या क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था? इसके 4 ऑप्शन है। 23 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 23 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 23 नंबर का 23 का सही आंसर होगा बी, बी 34वीं नेटिव इंफेंट्री का। क्या सही आंसर होगा? बी, 34वीं नेटिव इंफेंट्री का। यूपीएससी RI 2014 कब पूछा है? यूपीएससी RI 2014 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसके 4 ऑप्शन है। 24 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 24 नंबर का 24 का सही आंसर होगा ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या सही आंसर होगा? ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहा क्योंकि? क्या क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में से 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा क्योंकि? इसके 4 ऑप्शन है। 25 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 25 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 25 नंबर का 25 का सही आंसर होगा ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्या सही आंसर होगा? ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? क्या क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों में पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? इसके 4 ऑप्शन है। 26 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 26 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 26 नंबर का 26 का सही आंसर होगा ए, सैयद अहमद खां। क्या सही आंसर होगा? ए, सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां था। ये यूपी लोअर सब प्री 2009 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में चलते हैं।
27वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। क्या क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। इसके चार ऑप्शन है। 27 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 27 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 27 नंबर का 27 का सही आंसर होगा बी अवश्य। क्या सही आंसर होगा, बी अवश्य। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। क्या क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का बहादुर का खिताब दिया था। इसके चार ऑप्शन है। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 28 नंबर का 28 का सही आंसर होगा सी बखत खान। क्या सही आंसर होगा, सी बखत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में चलते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। क्या क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इसके चार ऑप्शन है। 29 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। तो 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 29 का सही आंसर होगा सी गालिब ने। क्या सही आंसर होगा, सी गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। एक में है जनरल जॉन निकोलस ने, दूसरा में है जनरल नील ने, तीसरा में है मेजर जनरल हेवलॉक ने और चौथा में है सर हेनरी लॉरेंस ने। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 30 नंबर का 30 का सही आंसर होगा सी 2, 3, 4। यानी क्या सही आंसर होगा, सी 2, 3, 4 यानी जनरल नील ने, तीसरा में मेजर जनरल हेवलॉक ने और चौथा में सर हेनरी लॉरेंस ने। इससे सही आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में चलते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। इसके चार ऑप्शन है। 31 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 31 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 31 नंबर का 31 का सही आंसर होगा ए आरसी मजूमदार से। क्या सही आंसर होगा, ए आरसी मजूमदार से। सीडीएस 2012 कब पूछा है, सीडीएस 2012 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में चलते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था। क्या क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। इसके चार ऑप्शन है। 32 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 32 नंबर का 32 का सही आंसर होगा सी तात्या टोपे। क्या सही आंसर होगा, सी तात्या टोपे। क्या सही आंसर होगा, सी तात्या टोपे। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसके चार ऑप्शन है। 33 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 33 नंबर का 33 का सही आंसर होगा ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। क्या सही आंसर होगा, ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। यह सीडीएस 2010 में कब पूछा है, सीडीएस 2010 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में चलते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। क्या क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा का गालिब का मूल निवास था। इसके चार ऑप्शन है। 34 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 34 नंबर का
34 का सही आंसर होगा बी दिल्ली। क्या सही आंसर होगा? बी दिल्ली। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में चलते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या है? विचार कीजिए। कथन क 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण काका बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। इसके 4 ऑप्शन है। 35 मिनट का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 35 मिनट का 35 का सही आंसर होगा ए। क और का दोनों सत्य हैं और का और क का सही स्पष्टीकरण है। क्या सही आंसर होगा? ए। क और का दोनों सत्य है और का और क का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में चलते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? क्या क्वेश्चन है? 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 36 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 36 में का 36 का सही आंसर होगा सी। इसने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली का मृतप्राय बना दिया। क्या सही आंसर होगा? सी। इसने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली का मृतप्राय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में चलते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? क्या क्वेश्चन है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? एक में है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा में भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा में भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 37 में का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 37 में का 37 का सही आंसर होगा ए। केवल 1 और 2। क्या सही आंसर होगा? ए केवल 1 और 2। 1 और 2 भारत एक में है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा में है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। इसलिए 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में चलते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? एक में है खेतिहर मजदूर, दूसरा में है साहूकार, तीसरा में कृषक है, चौथा में जमींदार। निम्नलिखित कोटों में से अपना उत्तर चुने। 38 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 38 में का 38 का सही आंसर होगा डी 2 और 4। क्या सही आंसर होगा? डी 2 और 4। साहूकार भी होगा और जमींदार भी होगा। क्या इसलिए 2 और 4 दोनों सही होगा। साहूकार और जमींदार, इसलिए 2 और 4 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में चलते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? क्या क्वेश्चन है? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? इसके 4 ऑप्शन है। 39 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 39 का 39 का सही आंसर होगा सी मेरठ। क्या सही आंसर होगा? सी मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? क्या क्वेश्चन है? आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? इसके 4 ऑप्शन है। 40 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 40 नंबर का 40 का सही आंसर होगा डी भगत सिंह। क्या सही आंसर? सही आंसर होगा डी भगत सिंह। एमपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा। कब पूछा? एमपीपीएस पीसीएस प्री 2000 में पूछा है।
इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? भगत सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसके 4 ऑप्शन है। 41 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 41 में का। 41 में सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 41 का सही आंसर होगा ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। क्या सही आंसर होगा? ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में चलते हैं। 42वां क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्या क्वेश्चन है? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसके 4 ऑप्शन है। 42 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 42 नंबर का। 42 का सही आंसर होगा ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी। क्या सही आंसर होगा? ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था? क्या क्वेश्चन है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था? इसके 4 ऑप्शन है। 43 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 43 नंबर का। 43 का सही आंसर होगा डी, तात्या टोपे। क्या सही आंसर होगा? डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट सीडीएस 2013 कब पूछा है? सीडीएस 2013 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। क्या क्वेश्चन है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। इसके 4 ऑप्शन है। 44 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 44 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 44 नंबर का। 44 नंबर का सही आंसर होगा सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या सही आंसर होगा? सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? क्या क्वेश्चन है? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो 45 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 45 नंबर का। 45 का सही आंसर होगा ए, बिहार। क्या सही आंसर होगा? ए, बिहार। आईएएस प्री 2005 में पूछा। कब पूछा? आईएएस प्री 2005 में पूछा है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? का सही आंसर क्या होगा? ए, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में चलते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? क्या क्वेश्चन है? 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? इसके 4 ऑप्शन है। 46 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 46 नंबर का। 46 का सही आंसर होगा सी, उधम सिंह। क्या सही आंसर होगा? सी, उधम सिंह। सीडीएस 2009 कब पूछा? सीडीएस 2009 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में चलते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है, ABCD है, 1 2 3 4 है। 47 के सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 47 नंबर का। 47 का सही आंसर होगा ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में चलते हैं। 48वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन है।
48 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 48 नंबर का 48 नंबर का सही आंसर होगा बी, पील आयोग। क्या सही आंसर होगा, बी, पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा, बी, पील आयोग। बीपीएससी प्री 2001 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्या क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। इसके 4 ऑप्शन है। 49 का सही आंसर क्या होगा, सभी बताएंगे। 49 नंबर का 49 का सही आंसर होगा ए, कमल और रोटी। क्या सही आंसर होगा, ए, कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था। एनडीए 2011 में पूछा है। कब पूछा है, एनडीए 2011 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसके 4 ऑप्शन है। 50 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 50 नंबर का 50 का सही आंसर होगा ए, दीवान मानीराम दत्त। क्या सही आंसर होगा, ए, दीवान मानीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मानीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? क्या क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? इसके 4 ऑप्शन है। 51 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 51 नंबर का 51 का सही आंसर होगा ए, ग्वालियर की सिंधिया। क्या सही आंसर होगा, ए, ग्वालियर की सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है। सूची फर्स्ट में क्रांतिकारियों के नाम है, सेकेंड में स्थान है, ABCD है और 1 2 3 4 है। 52 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 52 नंबर का 52 का सही आंसर होगा डी, एक का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी आपका सही आंसर होगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। क्या क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 53 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 53 नंबर का 53 नंबर का सही आंसर होगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्या सही आंसर होगा, सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? क्या क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? इसके 4 ऑप्शन है। 54 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 54 नंबर का 54 का सही आंसर होगा सी, दिल्ली। क्या सही आंसर होगा, सी, दिल्ली। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर चलते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। क्या क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसके 4 ऑप्शन है। 55 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 55 नंबर का 55 का सही आंसर होगा डी, जगदीशपुर। क्या सही आंसर होगा, डी, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, जगदीशपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर चलते हैं। 56वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने। क्या क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने। इसके 4 ऑप्शन है। 56 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 56 नंबर का
56 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 56 नंबर का। 56 का सही आंसर होगा सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। क्या सही आंसर होगा, सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन था। क्या क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसके चार ऑप्शन है। 57 का सही आंसर क्या होगा, 57 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 57 नंबर का। 57 का सही आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग ने। क्या सही आंसर होगा, सी, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर चलते हैं। 58वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बेड कपूर में कौन ब्रिटिश कम्युनिस्ट ऑफिसर था। क्या क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। इसके चार ऑप्शन है। 58 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 58 नंबर का। 58 का सही आंसर होगा सी, हेडसे। क्या सही आंसर होगा, सी, हेडसे। एसएससी 2007 में पूछा, कब पूछा, एसएससी 2007 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर चलते हैं। 59वां क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। क्या क्वेश्चन है, 1857 की स्वाधीनता के संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। इसके चार ऑप्शन है। 59 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 59 नंबर का। 59 का सही आंसर होगा सी, वाराणसी। क्या सही आंसर होगा, सी, वाराणसी। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है तो वाराणसी है। यूपीएससी एसपीएल प्री 2008 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में चलते हैं। वीडियो क्लास क्वेश्चन दोस्तों है। 60वां क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। क्या क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इसके चार ऑप्शन है। 60 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 60 नंबर का। 60 का सही आंसर होगा ए, कुंवर सिंह। क्या सही आंसर होगा, ए, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट चैप्टर है जन आंदोलन। कौन चैप्टर है, नेक्स्ट जन आंदोलन। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।